आओ मिलकर कदम बढ़ाएं, शिक्षा को हर घर पहुंचाएं। सब्सक्राइब करें नरू का ऑनलाइन क्लासेज को और बेल आइकन को दबाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम प्रियदीप सिंह नरोगा और नरोगा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कैसे आपका प्यारा सा दोस्त प्रियदीप सिंह नरोगा ले गया है आज की इस वीडियो में बिल्कुल एक शानदार टॉपिक जिसका नाम है हिंदी के अंदर संज्ञा। क्या फ्रेंड्स, संज्ञा। अब बात आती है कि ये क्या होती है, संज्ञा क्या होती है फ्रेंड्स। देखिए, बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं, सिंपल ये चीज़ तो हमें आती है, लेकिन इसके आगे वाली जो टॉपिक होगा इस वीडियो के अंदर वो देखना, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा होगा नहीं। किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, भाव, गुण एवं स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति, जैसे भी मैं व्यक्ति हूँ, आप व्यक्ति हो, वस्तु, कोई भी वस्तु हो जैसे कि मेज, कुर्सी, ये मार्कर, ठीक है। जानवर, किसी भी जानवर के बारे में, है ना, कोई भी जानवर का नाम हो जैसे कि भालू, शेर, चीता, बाघ। भाव होना है, जैसे कि आप बोलिए बच्चापन, लड़कपन, बच्चापन, है ना। तो ये क्या है? एक भाव है। क्या है दोस्तों? भाव है। गुण एवं स्थान देखिए, कोई भी जगह, शहर आप देख लीजिए, मान लीजिए जयपुर, भीलवाड़ा, है ना, केरला, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो ये क्या है? स्थान है। आदि के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं हूँ, आप हो, गुण है, अपने भाव जो होते हैं वो भी संज्ञा में है मेरे दोस्तों। कोई भी वस्तु भी संज्ञा में है, जानवर भी संज्ञा में, इसे ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे, ठीक है। ठीक है मेरे दोस्तों, एक चीज़ सुनाना चाहता हूँ। कश्ती डूबकर निकल सकती है, क्षमा बूझकर चल सकती है, ना हो मायूस ना बदल इरादे, ना हो मायूस ना बदल इरादे, किस्मत कभी भी वक्त बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, किस्मत कभी भी वक्त बदल सकती है, इसलिए मायूस मत हो, अपने इरादे बदल। तो ठीक है दोस्तों, अब इसको पढ़ते हैं, है ना। किसी व्यक्ति, अब व्यक्ति में जैसे कि आप मान लीजिए, जैसे क्या क्या लो आप, किसी व्यक्ति का नाम ले लो, जैसे राम, श्याम, राजू, सिया, और भी कितने भी नाम ले लो। देखिए बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। राम, श्याम, मनोज, ठीक है, बहुत है। और है वस्तु। क्या है? वस्तु, किसी भी वस्तु का नाम लीजिए, जैसे कि कुर्सी और तबला, कुछ भी आप ले सकते हो, है ना। कुछ भी जो भी थिंग है, वस्तु है। जानवर आप देख सकते हो, कोई भी जानवर है जैसे कि भालू, शेर, चीता, कुत्ता, बकरी, खरगोश, गाय, और बहुत सारी है, ठीक है। अब है अपने भाव, कोई भी भाव हो जैसे कि बच्चापन, लड़कपन, और ये क्या है? ये अपने भाव है दोस्तों, कोई भी गुण, है ना। और इसके अंदर आ जाएगी जैसे कोई सर्दी, गर्मी, है ना, बहुत आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा? अरे कुछ भी आ जाएगा, बस आपको यही याद रखना है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, है ना, गुण, इन सबको ही हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अब बात आती दोस्तों संज्ञा के भेद। जी हाँ, संज्ञा के भेद हमने पढ़े हैं बचपन में, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन ये दो नहीं पढ़े, ये दो क्या अलग से आ गए क्या,
है। ये क्या दो अलग से आ गए? जी नहीं, ये हमारे कोई भी महान पुरुष है जिन्होंने ये अलग दिए हैं दो। और देखिए, जो जातिवाचक होता है, जातिवाचक के दो क्या होते हैं? जातिवाचक के दो रूप होते हैं, ठीक है। यही दो होते हैं, कौन कौन से? समूहवाचक संज्ञा, जिसे हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है। ये जातिवाचक में आती है, कोई महान पुरुष ने बताया। और कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि नहीं, ये अलग ही संज्ञा है, ठीक है। फिलहाल हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जान लीजिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। बता दो इनकी छोटी छोटी डेफिनेशन बता दो। व्यक्तिवाचक में किसी व्यक्ति का नाम लिया, जैसे पर्वतों के नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम, है ना, महीनों के नाम, सप्ताह के नाम, तो ये क्या है? सबके इनके नाम है, व्यक्ति के नाम। अब जातिवाचक में किसी भी जाति के हो, ठीक है। भाववाचक जैसे कि मैंने आपको बताया, बच्चापन, लड़कपन। समूहवाचक जिसमें कोई समूह हो, यानी कि हम कल झुंड में जा रहे थे, तो झुंड क्या है? एक समूह है। मैं राम, श्याम, राजू तीनों के साथ वहाँ गया, तो ये क्या है? गैंग है, समूह है उनका। द्रव्यवाचक ऐसे ही इन सब का है, हम डिटेल में इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो समझ में आएगा, इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा संज्ञा का। तो चलिए अब हम नाउ कम्स टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होती क्या है? एकदम बिल्कुल टॉपिक बाय टॉपिक रिलेटेड करता जाऊंगा आपसे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। क्या है दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, इस चीज़ को समझना, जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति, ध्यान रखना यहाँ पर कर रहा हूँ, ठीक है ना, सिर्फ एक ही व्यक्ति, वस्तु, अब वस्तु भी क्या है? एक ही वस्तु या फिर स्थान। क्या मेरे दोस्तों? स्थान। किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाए, राम, श्याम, सिया, मोहन, मनोज, कुछ भी। वस्तु का नाम आ जाए, कुर्सी, टेबल, मेज, कुछ भी इसके अंदर आपके आ जाएगा, ठीक है, कलम वगैरह। स्थान की आ जाए, स्थान में आप लिख सकते हो कि अजमेर, जयपुर, कोटा, मुंबई, कोलकाता, पटना, कुछ भी लिख सकते हो ना। तो बस यही है। लेकिन ध्यान रख, एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, एक। अब आप कहोगे कि भाई यही चीज़ तो हमने संज्ञा के अंदर पढ़ी है, कि किसी संज्ञा के अंदर था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, इनके नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो उसमें अलग क्या है? इसके अंदर भाव क्या है? अलग देखना है यहाँ पर, भाव नहीं है, गुण नहीं है। क्या नहीं है? भाव, गुण नहीं है। और उसके अंदर था व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसी जानवर। अब इसके अंदर जानवर भी नहीं है। क्या है? जानवर भी नहीं है। बस ये तीन ही चीजें हैं, व्यक्ति, वस्तु और स्थान। लेकिन ये सिर्फ एक ही है। क्या है? सिर्फ एक ही। यही चीज़ तो ध्यान रखनी है कि ये सिर्फ एक ही है, बाकी कोई और नहीं है। तो बस मेरे दोस्तों, आप इतना सा समझ लीजिए, ठीक है। ये इतना सा समझ लीजिए। बस आपको क्या याद करना है? ये अलग ही डेफिनेशन है। क्या है? ये अलग ही डेफिनेशन है। इसी को आपको याद करना है, बस इस एक ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इस चीज़ को बस आपको याद करना है, ठीक है। अब देखो, है ना, ये क्लियर हो गया। अब समझो, किसी एक ही व्यक्ति, किसी एक ही वस्तु और किसी एक ही स्थान, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को इसके अंदर व्यक्तिवाचक संज्ञा के इधर जाना है। अब देखो, सिंपल सा व्यक्तिवाचक से याद कर लो, व्यक्ति, यानी कि व्यक्ति तो पक्का आएगा, श्योर आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, ये बात आपको समझ में आई ना। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम सबसे पहले बात करते हैं व्यक्तियों के नाम, है ना। व्यक्तियों के नाम कौन कौन से व्यक्ति? अब आपके मन से लिख दो, राम, मनोज और
आरती या कुछ भी आपके मन में जो आए, आपका नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस वो व्यक्ति का नाम होना चाहिए, ठीक है। अब है दिशाओं के नाम। क्या है दोस्तों? दिशाओं के नाम। अब दिशाओं तो आप जानते ही हो, कौन कौन सी, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पूर्व, दक्षिण, आगे आपके पूर्व, दक्षिण और जो भी है, अभी फिलहाल मेरे को नाम याद नहीं आ रहे हिंदी में, वैसे बता, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, है ना। पूर्व, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और एक याद नहीं आ रहा, वो आप लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, है ना। अब है देशों के नाम। किसी भी देश का नाम आप लिख सकते हो, जैसा कि अपने देश का नाम लिखो ना, भारत लिखो, अमेरिका, जापान, चीन, धोखेबाज चीन है ना, ठीक है, ये आप लिख लो। अब फिर है राष्ट्रीय जातियाँ। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय जाति, जो देश है ना, इनकी राष्ट्रीय जातियाँ को, भारत की राष्ट्रीय जाति क्या है? भारतीय। जापान की जापानी, धोखेबाज चीन की क्या आ जाएगी? चीन की चीनी, ठीक है, शक्कर वाली नहीं, ठीक है। तो ये क्या है? राष्ट्रीय जातियां हैं, समझ में आई ना बात। अब है नदियों के नाम। नदियाँ, सबसे पहले गंगा मैया, है ना, कावेरी, गंगा मैया, कावेरी, गंगा, जमुना, यमुना। तो ये क्या है? ये सब हैं अपने नदियों के नाम। अब ऐसा नहीं कि इतनी है, और कितने भी देशों के नाम, कितनी भी राष्ट्रीय जातियों के नाम ये आप लिख सकते हो। अब है पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम पे भी है। अब ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के, ये यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक अपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर ही हो, और किसी के अंदर से, बाहर से नहीं है, ठीक है। पर्वतों के नाम देखो, हिमालय, है ना, माउंट एवरेस्ट, माउंट आबू, लिखो जो आपके मन में है। K2 बोलते हैं, है ना, तो ये आप लिख सकते हो। आ गया नगरों के नाम। कोई भी नगर हो, नगरों के नाम लिख दो। समाचार पत्रों के नाम, जैसे कि दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका और हिंदुस्तान टाइम्स। पुस्तकों के नाम, रामचरितमानस, रामायण, महाभारत। ये दिनों के नाम, अब दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, शनिवार, बुधवार। यही महीनों के नाम, महीने भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ग्रहों के नाम, ग्रह बुध, शुक्र, शनि, है ना, पृथ्वी, तो ये लिख सकते हो आप। त्योहारों के नाम, त्योहार कुछ भी, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, है ना, कुछ भी, जो भी, ये सारी चीज़ें आएगी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर, ठीक है। इसलिए हर टॉपिक को अलग अलग से समझा रहा हूँ एडिटिंग करके, ठीक है, वरना तो मैं नहीं समझाता, लेकिन एक्सप्लेन करके समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा व्यक्तियों के नाम, दिशाओं के नाम, देशों के नाम, राष्ट्रीय जातियाँ, नदियों के नाम आ जाएंगे, पर्वतों के। अब इनमें नाम पूछेगा, और कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं है। नगरों के, समाचार पत्रों के, पुस्तकों के, महीनों के, ग्रहों के, दिनों के, त्योहारों के, बस ये है, और ज़्यादा कुछ भी नहीं मेरे दोस्तों। समझ में आया ना? अब क्लियर, बिल्कुल टॉपिक क्लियर हो गया ना? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया ना? तो नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक, जो है हमारा जातिवाचक संज्ञा। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जातिवाचक संज्ञा, इसे हम क्लियर करते हैं। क्या है फ्रेंड्स? जातिवाचक संज्ञा। अब ये जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यह पहली बात होती है। मेरे दोस्तों एक चीज़ बताऊँ ना, एक चीज़ बहुत ही आपको अलग ही लगेगी। क्या अलग लगेगी? कि जो व्यक्तिवाचक है,
या फिर ये जातिवाचक है। भाववाचक है। समूहवाचक है और द्रव्यवाचक है। अब एक चीज़ बताऊं, ये पांचों की पांचों संज्ञा एक जैसी मिलती जुलती है। जी हाँ, अब हम जब भी इनके डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, एक चीज़ आएगी, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, ये चीज़ आती रहेगी। फिर आप कंफ्यूजन हो गए भाई किस में क्या होगा। आप देखो, संज्ञा की डेफिनेशन, जब कोई व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन क्या है? जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जब किसी संज्ञा में किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु और स्थान का बोध हो, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। मतलब किसी एक ही, सिर्फ एक ही वस्तु का स्थान और एक ही वस्तु का, व्यक्ति का और एक ही स्थान का भाव हो, उसे क्या कहेंगे? उसे ही तो हम कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब है जातिवाचक संज्ञा, इसमें भी वही चीज़ आ रही है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ अलग है, इसको समझो। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द के किसी एक ही प्रकार के, अब इसमें भी एक ही आया। आखिर माजरा क्या है भाई? यही तो कंफ्यूजन है। अरे यही तो कंफ्यूजन है मेरे दोस्तों। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूँ ना, अगर संज्ञा नहीं होती तो क्या होता? संज्ञा नहीं होती ना तो क्या होता? अबे ये क्या हो रहा है? वो क्या है? कुछ नहीं होता। संज्ञा नहीं होती तो किसी का नाम ही नहीं होता। उसका नाम ए नाम नाम ए नाम ए नाम, किसी का नाम ही नहीं होता। कोई पर्वत का नाम ही नहीं होता, कुछ ही नहीं होता मेरे दोस्तों। संज्ञा नहीं होती तो अपना 70% जीवन बेकार होता। जी हाँ, आपको लगेगा संज्ञा नहीं होती तो क्या होता? आपको लग रहा है ना, संज्ञा ये यार फालतू में बनाया है, क्यों बनाया है? अरे अगर बनाया है तो कोई वजह से ही बनाया है ना, नहीं बनाया तो उनके क्या है ना, उनको बढ़िया नहीं लगा भाई, बच्चे नहीं वो यार पढ़ रहे हैं बच्चे तो और इनको करना पड़ेगा, तो नहीं, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। देखो, जो संज्ञा शब्द किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति, याद रखना, एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु का बोध कराते हैं। क्या करते हैं? बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, एक ही प्रकार की, सिर्फ एक ही प्रकार। अब ये एक हमारे व्यक्तिवाचक में भी आया, जातिवाचक में भी आ रहा है। और एक बात कहूँ, हो सकता है समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक, उनमें भी आ सके। भाई कंफ्यूजन यार, कंफ्यूजन को हटाना है। ठीक है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रही है, देखो फ़ोन बंद करो, थोड़ी देर रेस्ट रखो। ठीक है, फ़ोन में कुछ भी चलाओ, है ना, आराम से इंस्टाग्राम वगैरह, व्हाट्सअप, है ना, या फिर कोई गेमिंग वेमिंग कर लो। फिर उसके बाद जब माइंड बिल्कुल सही हो जाएगा ना, तब फिर से पढ़ो, लेकिन ज़्यादा देर तक भी नहीं, सिर्फ 5-10 मिनट। ठीक है, वरना क्या खेलते रह जाओगे भाई, नहीं का है भाई, नहीं ना, तो ये चीज़ पूरी में इसमें आएगी। कोई नहीं, आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है। इसमें चलो स्थान तो नहीं आया ना, चलो स्थान से तो छुटकारा मिल गया, हाँ, वरना स्थान आ जाता। अरे मेरे दोस्तों, ये क्या है? ये जीवन ही अजीब है। जी हाँ दोस्तों, ये संज्ञा आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे, वर्ब्स। क्या? वर्ब्स, प्रोनाउन, इंटरजेक्शन, एडजेक्टिव, ये दिमाग को हिला देते हैं। लेकिन अगर ये नहीं होता ना, प्रोनाउन की बताऊँ, अगर प्रोनाउन नहीं होता ना तो क्या होता? हाँ, मान लीजिए इधर कोई है, हाँ भाई, राहुल ने कब पढ़ाई करी थी? इधर राहुल ने थर्ड से पढ़ाई करी थी, बाकी नहीं पढ़ा था राहुल। अच्छा, राहुल कब से पढ़ने लगा? सर राहुल
तीसरी से भी पढ़ने लगा, तीसरी से। अच्छा, राहुल कौन सी स्कूल में पढ़ता है? अरे राहुल श्री शक्ति एकेडमी स्कूल में पढ़ता है। अच्छा, राहुल के माता पिता का क्या नाम है? अरे मैं राहुल यार, मैं राहुल। अबे तेरी बेकार टीचर है। ऐसा करेगा, थोड़ा सा हंसी आई होगी या ऐसा एक फीलिंग, भाव उत्पन्न कर रहा हूँ ना, तो ये भाववाचक में होगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है, अगर प्रोनाउन नहीं होते तो ये होता, मतलब कि हर चीज़ का एक कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है। तो किसी एक ही प्रकार के व्यक्तिवाचक में क्या आता है, किसी एक ही, लेकिन इसमें किसी एक ही प्रकार के व्यक्ति और वस्तु का बोध हो, उससे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे एक ही प्रकार का मनुष्य, अब इसमें कोई नाम वाम नहीं आ रहा कि राम श्याम, ये सब किसके अंदर आएंगे? व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगे, ठीक है। आ गया। अब क्या है, पहाड़, पहाड़ का भी कोई नाम नहीं है। नदी, अब हमने ये नदी पहाड़, ये तो हमने व्यक्तिवाचक में पढ़े थे, अरे उनके हमने नाम पढ़े थे कि कावेरी, अभी अभी हमने पढ़ा है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही प्रकार का, मतलब एक ही प्रकार के अंदर आपकी पूरी रामायण आ गई। हम पहले मान लीजिए पढ़ते थे दिनों के नाम, तो हमने दिनों के नाम सारे बोले व्यक्तिवाचक के लिए। इसके अंदर सिर्फ दिन, क्या सिर्फ दिन, तो ये क्या है, ये एक ही प्रकार का, इस एक को मैं बोलूँगा ना तो मैं सब याद आ जाएगा, हाँ उसके अंदर वो होगा, उसके अंदर वो होगा। यही चीज़ तो याद रखनी मेरे दोस्तों। बहन, बहन, अब नाम नहीं दिया कि बहन कौन है, राम लाली शिया विया, है ना, कुछ भी नाम नहीं दिया। मामा, सिर्फ मामा दिया, नाम वाम कुछ भी नहीं दिया। चाचा, बेटा, बेटी, माता पिता, अब इनका नाम नहीं दिया हमें। मंत्री, पंडित, बाबू, प्रोफेसर, शिक्षक, जी हाँ शिक्षक, कवि, लेखक, पुस्तक, घोड़ा, गाय, कौवा, तोता, मोर, कुर्सी, मेज, आम, तूफान, बिजली, वर्षा, भूकंप, फूल आदि। ये क्या है, ये सब मेरे दोस्तों एक ही प्रकार की जाति है, एक ही प्रकार की। मान लीजिए, देखिए बुरा मत मानिएगा कोई है तो, मान लीजिए एक जाति ले लेते हैं अपन, कोई सी भी जाति ले लो। जैसे कि हम लेते हैं ब्राह्मण, ये वाली जाति ले लेते हैं एक। तो अब इस ब्राह्मण को मेल ने बोला तो इसके अंदर हमें सब पता चल गया भाई ब्राह्मण, अरे वो लड़का तो ब्राह्मण है, तो उस व्यक्ति का नाम नहीं आ रहा। अगर ब्राह्मण, मान लीजिए किसी का नाम है ब्राह्मण तो नहीं है, कोई लड़का है, मान लीजिए संजय। अब संजय क्या है, एक ब्राह्मण है, तो हम उसे कहेंगे ए ब्राह्मण नहीं, उससे हम उसके नाम से पुकारेंगे। तो नाम से पुकारना क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। और उसकी क्या है, ये एक अलग पहचान है, उसकी अलग पहचान तो उसके संजय है, क्या है संजय। अगर संज्ञा नहीं होती तो नाम ही नहीं होता, ए ब्राह्मण कहाँ जा रहा है, देखिए बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। ऐसा है, वैसे ही आपको कुछ ऐसा ही करना है, ठीक है। जातिवाचक में यही है दोस्तों। एक और चीज़, जातिवाचक संज्ञा के दो प्रकार होते हैं, जी हाँ 2 प्रकार माने गए, लेकिन ज़्यादा वृद्धि, यानी कि इन चीज़ों को समझने के लिए, ज़्यादा वृद्धि के लिए इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है, ठीक है। अब ये इनके अंदर नहीं रहे, ठीक है। वैसे तो कुछ लोग मानते हैं और कुछ नहीं मानते। समूहवाचक है, जिसे हम समुदायवाचक भी कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा फिर समुदायवाचक संज्ञा, और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करूँगा आपको जातिवाचक संज्ञा इज टू क्लियर टॉपिक। ओके, तो नाउ कम टू दी नेक्स्ट टॉपिक। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। क्या पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स, भाववाचक संज्ञा। फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पढ़ लिया था, जातिवाचक संज्ञा पढ़ लिया था हमने, बिल्कुल अच्छे तरह से कंप्लीट हमने पढ़ लिया था, है ना। और व्यक्तिवाचक हमने पढ़ लिया था और संज्ञा हमने पढ़ ली थी। और अब हम पढ़ने वाले हैं भाववाचक संज्ञा। तो ठीक है, सबसे पहले आप इस भाववाचक संज्ञा को समझते हैं, क्या होती है भाववाचक संज्ञा। अब एक चीज़ बता दूँ, इसके नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल जाना चाहिए। इसमें शब्द आ रहा है अपने एक भाव,
क्या आ रहा है, देखिए ये शब्द आ रहा है अपने एक भाव, तो भाव से आप समझ जाओ कि इसमें कोई भाव है। जी हाँ, चलिए हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब फिर से समझाता हूँ, जो भी संज्ञा शब्द है उनके अंदर किसी भी व्यक्ति का हो, किसका हो, किसी भी व्यक्ति हो। अभी ये चीज़ तो आप कहोगे ये चीज़ तो हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा में भी पढ़ी थी, उसके अंदर भी व्यक्ति था और वस्तु भी था, स्थान भी था, तो ये तो बिल्कुल उसकी जैसी हो गया ना। नहीं, आगे भी देखो, स्थान उस व्यक्तिवाचक में था कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को, ठीक है। लेकिन इसके अंदर क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, देखिए संज्ञा शब्दों के किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्म, है ना, क्या है दोस्तों, गुण, दोष, धर्म, अवस्था और भाव। ये जो भाव है यहाँ पर दोस्तों, इस चीज़ को नोट कर लेना, ये बहुत ही काम का है इसके अंदर, क्योंकि भाव ही इज़ दी मेन ऑप्शन, ठीक है। भाव आदि के बोध को ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लो आप धर्म, गुण, अर्थ, भाव, प्रायवाची शब्द है, ठीक है। अब चलो इसको ये क्या कर लो, इनको हटा लो आप, है ना, मेरी बात सुनो। सिर्फ क्या है, सिर्फ ये धर्म, गुण और अर्थ। अब आप इसको समझो, देखो एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है धर्म। अब धर्म, आप सब धर्म क्या है, एक भाव है, उस आदमी के अंदर एक भाव है कि मैं, देखे मान लीजिए यहाँ पर ये दो आदमी हैं, अच्छे से समझाता हूँ, ये दो आदमी हैं। अब इस आदमी के अंदर क्या भाव है कि मैं हिंदू हूँ, देखिए बुरा मत मानिएगा, है ना, और इस वाले के अंदर है कि मैं मुसलमान हूँ। अब ये क्या है, इन दोनों का एक भाव है ना, मतलब देखिए भाव है, मतलब कि इनका एक धर्म है ना, ये धर्म अपना रहे हैं कि मैं इस जाति का हूँ, मैं उस जाति का हूँ, नहीं मैं इस जाति का हूँ। ये क्या है, ये एक भाव है, उनके अंदर का एक अपना भाव है। तो समझ में आया, धर्म हो गया। गुण मान लो, अब यही दो बच्चे, ठीक है, ये दो बच्चे, अब ये पढ़ता नहीं है, ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ता और ये बहुत पढ़ता है। अब आपको कोई कहेगा कि इनमें से इंटेलिजेंट कौन है, तो आप इस वाले लड़के को बताओगे नहीं कि इसको, मतलब कि ये क्या है, पढ़ाई इसका एक गुण है, तो गुण क्या है, एक वो भाव बन गया, तो यही अपने भाववाचक संज्ञा के अंदर आ गया। अब अर्थ, किसी का नाम अलग हो, किसी का नाम अलग हो, अब उसके नाम में जो अर्थ आ रहा है वो क्या है, उसका एक भाव है, भाव उत्पन्न करता है, तो उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप समझ लो, लंबाई, बूढ़ापा, नम्रता, मिठास, क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा आदि। अब ये दया वो क्या बोलते हैं, CID वाला नहीं है, ठीक है, या फिर आप समझो कि ये दया वो है तारक मेहता का उल्टा चश्मा, दी नहीं, है ना। अब सिंपल सा आप समझ ही गए, कॉमेडी के लिए था, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर लंबाई की बात आ रही कि एक लड़का लंबा है और एक लड़का छोटा है, तो लंबाई क्या है, इन दोनों का एक गुण है, क्या है, एक गुण है। वैसे ही बूढ़ापा, है ना, नम्रता, मिठास, कि इस मिठाई में मिठास है ना, इसमें नहीं है, तो मिठास क्या है, एक भाव है ना उसके अंदर का, एक आदमी को प्रेरित कर रहा है भाव कि इसके अंदर मिठास है, इसके अंदर मिठास नहीं है। क्रोध, शत्रुता, दया, करुणा, यही सब है इसके अंदर। सिंपल सा है कि भाववाचक किसे कहते हैं, जिस संज्ञा शब्दों में किसी आप देखिए सिंपल से डेफिनेशन मतलब किसी भाव को उत्पन्न हो, है ना, तो उसे भाववाचक संज्ञा कहेंगे। और देखिए ये थी एकदम शॉर्ट ट्रिक, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है, ये आपको सिर्फ बताने के लिए, बाकी इसकी जो असली होगी, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान के गुण और दोष, धर्म की अवस्था, भाव आदि को क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं हम समूहवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों। अब इस समूहवाचक संज्ञा को ध्यान से पढ़ने वाले हैं अपन, ठीक है। अब दोस्तों आपने देखे बचपन में पढ़े होंगे कि संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं, कितने 3, एक व्यक्तिवाचक, चलो एक व्यक्तिवाचक हो गया अपना, फिर दूसरा क्या बोलते हैं, जातिवाचक, है ना, और तीसरा क्या पढ़ा है, भाववाचक,
है ना। लेकिन अब ये समूहवाचक कौन सा है, ये मैंने आपको पहले भी बताया है। ये क्या है, ये हमारे ज्ञान की अधिक वृद्धि के लिए बताया गया, वो मैं आपको बताऊंगा। पहले इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो पढ़ने वाले अभी हम समूहवाचक संज्ञा। क्या होती है संज्ञा? जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें समूहवाचक कहते हैं। फिर से, जिन संज्ञा शब्दों के किसी व्यक्तियों वस्तुओं का समूह का बोध हो, सिंपल सा समूहवाचक, समूह वर्ड ढूंढो, यानी कि समूह हो कहीं पे भी, जैसे कि व्यक्तियों, ठीक है, वस्तुओं, ठीक है, दुकानें तो दुकानों, ये क्या है दोस्तों? हाँ, ये शब्द है अपने, जैसे कि दुकानों, है ना। अभी ये क्या है? ये एक समूह है, मतलब दुकान एक क्या है? एक वचन, लेकिन समूहवाचक के अंदर बहुवचन होगा। क्या होगा दोस्तों? बहुवचन, ये समझ लो, ठीक है। तो वैसे समूह आ जाएंगे, जैसे कि समूहवाचक कहते हैं, जैसे सभा। अब सभा के अंदर एक आदमी नहीं है, कई सारे आदमी हैं। सेना, अब सेना के अंदर भी कई सारे आदमी हैं, ठीक है। दल, संघ, कुंज, कक्षा, कक्षा के अंदर एक छात्र के बारे में नहीं है, वहाँ पर सभी जो छात्र हैं, क्या मेरे दोस्तों, सभी जो छात्र हैं उन सब के बारे में है, ठीक है। संसद, भीड़, टोली, मंडली आदि। तो ये सब क्या है? ये समूहवाचक है, क्योंकि इसमें क्या है? समूह है, एकदम सिंपल सा है कि दुकानों, सेना। अभी ये क्या है? देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल से ही हम समझ लेते हैं दोस्तों। क्या है? जैसे कि देखो, दल है, संघ है, कुंज है, सेना है, सभा है, मंडली है, टोली है, भीड़ है, संसद है। तो ये सब क्या है? एक समूह है। क्या है फ्रेंड्स? एक समूह है, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा आपको समूहवाचक संज्ञा समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या है द्रव्यवाचक संज्ञा? तो चलिए, जिन संज्ञा शब्दों से नाप तोल वाली वस्तुओं का बोध हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, दूध, पानी, घी, तेल, मिट्टी, फल, अनाज आदि। अब चलो इसको समझते हैं, अच्छे से समझेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो, जैसा कि यहाँ पर एक चीज़ बात आई है सोना, है ना, और एक चीज़ यहाँ पर बात आई है अपने नाप तोल। इनका क्या कनेक्शन है? इस नाप तोल का इन सब एग्जाम्पल से क्या कनेक्शन है, इस चीज़ को हमें बताना है कि क्या कॉन्टेक्ट है। अब क्या कॉन्टेक्ट है ये मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। क्या है? ये एक चीज़ ही ऐसी है, ठीक है, संज्ञा से नाप तोल। अब किसी भी चीज़ को नाप तोल, जैसे कि आप मान लीजिए सब्जी, है ना। अब वो सब्जी क्या है, यहाँ पर जगह खाली है ना, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मान लो सब्जी, अब सब्जी को क्या करेंगे? नापेंगे, तोलेंगे, क्या करेंगे? उसका नाप तोल करेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर सब्जी आ गई और फल आ जाएगा, है ना। और आप कोई भी परचूनी सामान लेते हैं तो भी आ जाएगा उसके अंदर, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही द्रव्यवाचक में है कि किसी भी नाप तोल की, क्या फ्रेंड्स, किसी भी नाप तोल की जो वस्तु है, जैसे कि आप देखें सोना है, चांदी है, और भी लकड़ी का कोई भी सामान है, लोहा है ना। तो ये सब क्या है? प्लास्टिक है। तो ये सब क्या है? ये है फ्रेंड्स अपने द्रव्यवाचक संज्ञा। क्यों है? क्योंकि इनमें नाप तोल करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हम ऐसा थोड़ी कहते हैं भाई हाँ इतना सारा दे दो, नहीं, हम ऐसे बोलते हैं कि अगर आपको क्या चाहिए, अगर आपको मान लीजिए जैसे कोई शक्कर चाहिए, क्या चाहिए? शुगर चाहिए, शक्कर चाहिए। तो जब आप शक्कर लोगे तब ऐसा थोड़ी बोलेंगे नहीं ये कटोरी लो और ये कटोरी पूरी भर जानी चाहिए, ऐसे तो नहीं बोलोगे। कहोगे कि 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो वो क्या करेगा? नाप करेगा, नाप तोल करेगा कि ये कितना है पूरा, मतलब 1 किलो हो रहा है ना, मतलब 1000 ग्राम उसमें हो रहे। तो दुकानदार ऐसा ही करेगा, ठीक है, समझ में आया ना। तो यही ये जो प्रक्रिया है इसको समझ लीजिए, सिंपल से समझ लो कि इस प्रक्रिया को ही द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, क्या है एक विशेष चीज़ जो अब मैं आपको बताता हूँ। समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के ही अंतर्गत
आती है। जैसे ये है जातिवाचक संज्ञा, तो जातिवाचक संज्ञा के दोनों आती है, एक आती है समूहवाचक और एक आती है द्रव्यवाचक। ठीक है, इन दोनों को ध्यान रखना है। लेकिन फिर भी अतिरिक्त ज्ञान के लिए, यानी कि आप मान लो कि अधिक ज्ञान के लिए, अब कुछ कहेंगे यार इतना ही भारी है और कितना ज्ञान देंगे। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं, अतिरिक्त ज्ञान की वृद्धि है तो इन्हें अलग अलग कर दिया, नहीं तो ये आपके जो जातिवाचक हैं, किसके अंदर जातिवाचक है उसके अंदर ही आएंगे। तो उम्मीद करूँगा आपको सारे समझ में आए होंगे। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि फ्रेंड्स क्या कि अगर मैं आपको कहूँ कि आपको जातिवाचक शब्दों से भाववाचक संज्ञा को बनाना है, समझ में आया ना कुछ, कि आपको इन जातिवाचक संज्ञा में से भाववाचक संज्ञा बनाना है। जैसे कोई भी है, यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, यहाँ पर तो जातिवाचक संज्ञा है और यहाँ पर भाववाचक। ठीक है, अब बूढ़ा का क्या हो जाएगा, बूढ़ापा, है ना, ऐसे। ठीक है, अब इन्हें सबको पढ़ते हैं, बूढ़ा का बूढ़ापा, है ना। अब क्या है, एक बूढ़ा वृद्ध है, चलो समझाता हूँ सबको। और बूढ़ापा मतलब कि ये एक आदमी के लिए कह रहे हैं। अब ये नहीं भाववाचक की नहीं है, बहुवचन के लिए होगा, नहीं तो क्या है ये। ठीक है, इस चीज़ को समझते हैं। ये बूढ़ापा क्या है, उस आदमी का भाव है, उसका गुण है, क्या है। और पता है जिसमें भी भाव गुण आ जाए तो वो तो भाववाचक संज्ञा कहलाएगी। तो बूढ़ापा इस बूढ़े वृद्ध आदमी का क्या है, गुण है, यानी कि भाव है। मतलब कि ये जातिवाचक, एक जातिवाचक है बूढ़ा, और इसको क्या कर दिया, भाववाचक में कर दिया। ठीक है, और आगे इसको बढ़ते, जैसे कि लड़का, है ना, लड़का का लड़कपन, है ना, कि नहीं ये तो लड़का है, अब भाववाचक लड़कपन, इसका अभी लड़कपन चल रहा है बेटा। ठीक है, मनुष्य का मनुष्यता, मित्र का मित्रता, हमारी गहरी, देखे वो मेरा अच्छा मित्र है। ठीक है, एक के बारे में, लेकिन मित्रता, उसके बारे में भाव उत्पन्न कर रहा है, वो उसे बता रहा है कि नहीं ये मित्रता है हमारी, एक कठोर मित्रता है। ठीक है, उसके बारे में कह रहा है दोस्तों। ठीक है, दास का दास था, कलाकारी, एक कलाकार था। ठीक है, अब लोगों को चैन नहीं पड़ा, नहीं हमें चैन नहीं पड़ रहा, इन्होंने और कर दिया कलाकारी, वाह 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 वाह। ठीक है, अब बेचारा सा एक नौकर था, है ना, अब इस नौकर को चेंज कर दिया, एक इसको नौकरी मिल गई, वाह वाह। इन लोगों को चैन ही नहीं आया, समझा रहा हूँ दोस्तों। जैसे कि एक शत्रु था, है ना, लोगों को चैन नहीं आ रही है, शत्रु, चलो पहले सब बढ़िया था भाई, शत्रु है, ठीक है, लेकिन और चैन नहीं पड़ा, इसको और कर दिया शत्रुता, ये तुम्हारा शत्रु है, नहीं अब तुम इससे शत्रुता कर लो, एक भाव उत्पन्न कर रहा है ना। बालक, चलो बालक अच्छा था, बालक सही चल रहा था सब, लेकिन बालकपन, इसको और मतलब इनको मज़ा नहीं आया और चेंज कर दिया, नहीं हम तो चेंज कर देंगे, कर दो, इनको चैन नहीं पड़ा, है ना। जैसे कि जवान का क्या हो जाएगा दोस्तों, जवान का जवानी, यहाँ पे देखो जवान का जवानी, है ना। अब क्या है दोस्तों, सर्वनाम के जो शब्द हैं, तो सर्वनाम के शब्दों से भाववाचक संज्ञा को बनाना। ठीक है, अब ये बताता हूँ, जैसे यहाँ पर सर्वनाम है, यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक में कैसे करते हैं, जैसे कि सर्व का सर्वस्य, अपना, अपनत्व और अपनापन, परायापन, स्व का स्वत्व, निजत्व और निजता। ठीक है, ममत्व, देखिए ममता का ममत्व, है ना। अब ये ममता ममत्व एक ही है, लेकिन ये म प्यारे हैं, सर्वनाम सब पे हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं संज्ञाओं का प्रयोग। हमने बिल्कुल इन सबको समझ लिया था, भाववाचक को मतलब जातिवाचक को भाववाचक में कैसे करते हैं ये समझ लिया था। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं संज्ञाओं का प्रयोग, कि ये जो संज्ञा है इनका प्रयोग ही क्यों करते हैं। ठीक है, ये समझने वाले हैं। देखिए सारे कॉन्सेप्ट में आज इस वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा पूरी, ठीक है ना दोस्तों। अब देखो, वाक्यों में प्रमुख संज्ञा
कभी कभी व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती है और कभी कभी जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त होती है। जैसे कि देख सकते हैं आप, व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक संज्ञा के रूप में, है ना। किस प्रकार से, आप तो पूरे विभीषण निकले, क्या है, अरे आप तो पूरे ही विभीषण निकले, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोचे अरे जीरो होंगे, लेकिन आप तो जीरो से तो हीरो बन गए, विभीषण निकले यार। अब क्या है इसका, यहाँ विभीषण जो शब्द है ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ। देखो विभीषण क्या है, विभीषण एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, हनुमान ले सकते हो नहीं तो, है ना, क्या है, एक व्यक्ति का नाम है। रावण भी ले सकते हो, नहीं रावण अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है, अब कुछ भी ले सकते हो। अब ये क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। कैसे हुआ है ये देखो, हाँ, आप तो पूरे विभीषण निकले, ये पूरा सेंटेंस जातिवाचक में, पूरे विभीषण निकले, है ना, तो निकले, है ना, तो ये सब क्या सेंटेंस जो आ रहा है ये अपने आ रहा है जातिवाचक में, लेकिन ये ना लाइक इसके साथ बहुत बुरा हो गया यार, है ना, मतलब कि इसके पास खूब पैसा था लेकिन उस पैसों का मजा ये नहीं कर पाया। यानी कि फ्रेंड्स इस विभीषण ये एक व्यक्तिवाचक होते हुए भी, है ना, इसको जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है, इसको जातिवाचक बना दिया, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इसी प्रकार आप कलयुग में भीम हो, क्या है दोस्तों, क्या हो रहा है बार बार, देखो आप कलयुग के भीम हो। अब यहाँ पर जो भीम है ये क्या है, ये व्यक्तिवाचक होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा से प्रयुक्त हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में, है ना। पंडित जी को कौन नहीं जानता। अब यहाँ पर पंडित क्या है, एक जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक है। अब देखो कैसे, क्योंकि ये पंडित जी है, ठीक है, अगर ये पंडित होता तो ये व्यक्तिवाचक होता, ठीक है, लेकिन पंडित जी इन्हें जातिवाचक में बना दिया। अब इन जातिवाचक से, है ना, इस पूरे अगर सेंटेंस को पढ़े कि पंडित जी को कौन नहीं जानता, तो ये क्या है, यहाँ पर जो पंडित है ये शब्द जातिवाचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक है, मतलब कि उसके पास पैसा नहीं था तो भी पैसा गया है। ये वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है ना। इसी प्रकार दाऊ से कृष्ण के भाई बलराम का गोस्वामी से तुलसीदास का बोध होता है ना। अतः ये जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बनकर प्रयुक्त हुई है। जैसे कि यहाँ पर क्या था, व्यक्तिवाचक बन रहा था जातिवाचक, और यहाँ पर उसका ही उल्टा है, जातिवाचक बन रहा है व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आपको ये संज्ञाओं का प्रयोग जो हमारा लास्ट टॉपिक था इसका बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे प्लीज़ यार नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और इसी के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद। दोस्तों फिर से इसी नई वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा क्योंकि यह आपका अपना चैनल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।